बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। असला लाइसेंस के हवाले से एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया, वीडियोस के कमेंट्स पर भी, हमारे चैनल पर भी और बज़रिया व्हाट्सअप भी बहुत ज़्यादा दोस्तों ने पूछा और फरमाइश भी की कि असला लाइसेंस के ट्रांसफ़र के हवाले से हमें कोई अपडेट दें, इस हवाले से कोई वीडियो बनाएं और हमें बताएं कि असला लाइसेंस ट्रांसफ़र हो सकता है कि नहीं। इस हवाले से आज हम आपके लिए अपडेट लेकर आए हैं कि असला लाइसेंस क्या ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक शख्स से दूसरे शख्स के नाम पर, और अगर किया जा सकता है तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा और उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर हैं। ये सारी डिटेल हम आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको असला लाइसेंस के ट्रांसफ़र के हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाही फ़राहम करेंगे। जहाँ तक बात है असला लाइसेंस के ट्रांसफ़र होने के हवाले से कि क्या असला लाइसेंस ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो इसका सादा सा जवाब तो यही है कि असला लाइसेंस ट्रांसफ़र नहीं होता। पाकिस्तान में असला लाइसेंस जो है वो ट्रांसफ़रेबल नहीं है। लेकिन दो किस्म के हालात ऐसे हैं या दो किस्म के असला लाइसेंस ऐसे हैं जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं या वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसके बारे में हम आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे कि दो कौन से ऐसे असला लाइसेंस हैं या दो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनकी बुनियाद पर असला लाइसेंस ट्रांसफ़र होता है। जनरली असला लाइसेंस जो है पाकिस्तान में वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, वो जिसके नाम पर इशू हो उसी के नाम पर रहता है। सबसे पहली कंडीशन जिनमें आप असला लाइसेंस जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर कोई शख्स जो असला लाइसेंस रखता था वो फ़ौत हो गया है, वो वफ़ात पा गया और उसके जो लीगल हेयर्स हैं, जो वारसान हैं, उनके नाम पर वो असला लाइसेंस ट्रांसफ़र हो सकता है। सबसे पहली सूरत हाल तो ये है। बसूरत दीगर और कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है। असला लाइसेंस में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप किसी से असला लाइसेंस ख़रीद कर, जिस तरह आप गाड़ी वगैरह ख़रीद लेते हैं, आप कोई भी दूसरी चीज़ ख़रीद लेते हैं, वो ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन असला लाइसेंस आप परचेज़ नहीं कर सकते या ट्रांसफ़र नहीं कर सकते स्वाय किसी असला लाइसेंस होल्डर के जो लीगल हेयर्स हैं, अगर वो फ़ौत हो जाए तो उसके वारसान के नाम ये असला लाइसेंस जो है वो ट्रांसफ़र होता है। अब इसका तरीक़ाकार क्या होता है और इसके साथ डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। असला लाइसेंस के ट्रांसफ़र के हवाले से जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आपने एक एप्लीकेशन डीसी, अपने मुतल्लिका डीसी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो है वो ज़िले का, उसको आपने देनी है। उसके साथ आपने कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लगाने हैं। फ़ाइल मुकम्मल करके जो लीगल हेयर होगा वो डीसी को वो एप्लीकेशन देगा और उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेस करके वो असला लाइसेंस जो है वो उसके नाम पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब इसके ऊपर डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर हैं। सबसे पहले एक आपने एप्लीकेशन लिखनी है डीसी साहब के नाम कि ये असला लाइसेंस है मेरे वालिद का, वो फ़लाँ तारीख को फ़ौत हो चुके हैं और मैं ये असला लाइसेंस अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाना चाहता हूँ। मेन थीम उस एप्लीकेशन का यही होगा। ये चीज़ें आपने उसमें लिख के उसके साथ आपने लगाना है अपना एनआईसी, उसकी कापी लगानी है। फिर आपने अपने वालिद की डेथ सर्टिफिकेट की कापी लगानी है। फिर आपने ओरिजिनल असला लाइसेंस जो है, ओरिजिनल असला लाइसेंस उसके साथ आपने लगाना है। उसके बाद आपने लगाना है उसके साथ एक FRC, यानी कि आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है, जिसमें आपके तमाम फैमिली मेम्बरान की डिटेल हो। उसके बाद आपने उन तमाम मेम्बरान्स का ID कार्ड की कापी भी लगानी है। फिर उन तमाम जो बाकी लीगल एयर्स हैं उनका एफिडेविट, उनका स्टाम्प पेपर भी लगाना है साथ सबका अलहदा, जिस पर वो इस चीज़ का बयान भी दें कि अगर ये असला लाइसेंस हमारे इस एप्लीकेंट जो भाई है, बहन है, जो भी है, इसके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाए तो हमें कोई इतराज़ नहीं। यानी उनकी रजामंदी भी ज़रूरी है, क्योंकि इसका सिस्टम वही होता है जिस तरह प्रॉपर्टी की डिवाइड होती, डिवीज़न होती है, विरासत होती है, तो लिहाजा वो अपना अपना इस्तेहकाक जो है वो विड्रा करेंगे एफिडेविट के ज़रिए। इसके अलावा उसके साथ आपने लगाना है एक सक्सेशन सर्टिफिकेट, वो नादरा जारी करती है या कोर्ट जारी करती है, आपने वो सक्सेशन सर्टिफिकेट जानशीनी जिसको कहते हैं, वो आपने साथ लगाकर अपनी फ़ाइल मुकम्मल करके आपने डीसी साहब के ऑफ़िस में जमा करवा देनी है। सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो आपने उसके साथ अटैच करना है वो पुलिस सर्टिफिकेट है। जो एप्लीकेंट है उसका आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो अप्लाई करना है, वो हासिल करके वो भी आपने अपनी फ़ाइल के साथ लगाना है, ताकि जिस शख्स को वो लाइसेंस ट्रांसफ़र किया जा रहा है ये साबित हो सके कि वो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वो कोई क्रिमिनल बंदा नहीं है, वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं करता। तो पुलिस सर्टिफिकेट भी इसके साथ आपने लाजमी अटैच करना है। याद रखें, ट्रांसफ़र असला लाइसेंस ट्रांसफ़र की जो एप्लीकेशन है ये आपने अपने जो आपके वालिद हैं या जो भी आपका जो वफ़ात पाने वाला मतवफ़ी है उसकी वफ़ात के 1 साल के अंदर अंदर आपने ये अप्लाई करना है। 1 साल के बाद अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो उसको अलाउ नहीं करेंगे, ना ही वो ट्रांसफ़र होगा। हाँ, कुछ मखसूस केसेस हैं, कुछ मखसूस हालात हैं जहाँ पर 5 साल तक अलाउ है, वगरना जो जनरली जो लॉ है वो ये कहता है कि आपने 1 साल के अंदर अंदर उसका असला लाइसेंस का ट्रांसफ़र जो है वो उसको अप्लाई कर लेना है।
अब ट्रांसफ़र की जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है? ट्रांसफ़र की दूसरी कंडीशन, असला लाइसेंस के ट्रांसफ़र की जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि असला लाइसेंस होल्डर ज़िंदा है लेकिन वो फ़िट नहीं है, वो मेंटली फ़िज़िकली बीमार आदमी है, वो असला वो जो है वो असला लाइसेंस को होल्ड नहीं कर सकता, वो फ़िज़िकली मेंटली बीमार हो चुका है, उसके होशो-हवास नहीं है। तो उस सूरत में वो अपने किसी लीगल हेयर को, अपने बेटे को, वो अपने किसी ब्लड रिलेटिव को वो असला लाइसेंस अपने होश में, अपनी ज़िंदगी में वो ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए और इसका तरीक़ाकार क्या होगा, इसके बारे में हम आपको आगाह करते हैं। जो शख्स अपनी ज़िंदगी में असला लाइसेंस ट्रांसफ़र करना चाहता है, उसका तरीक़ाकार यह है कि दोनों फ्रीकैन, जो ट्रांसफ़र करने वाला है और जिसके नाम पर ट्रांसफ़र करने वाला है, वो दोनों इन पर्सन फ़िज़िकली डीसी ऑफिस जाएंगे, साथ ओरिजिनल जो वो असला लाइसेंस है वो लेकर जाएंगे, साथ जो ट्रांसफ़र करने वाला है वो एक एफिडेविट लेकर जाएगा कि मैं अपनी होशो-हवास में, अपनी ज़िंदगी में अपना असला लाइसेंस जो है ये अपने ब्लड रिलेटिव के नाम, अपने बेटे के नाम ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। उसके बाद जिसके नाम वो ट्रांसफ़र कर रहा है उसका जो है वो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो भी लाजमी लगेगा, ताकि ये पता चल सके कि जिसके नाम पर ट्रांसफ़र हो रहा है वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है या वो किसी मुजरमाना सरगर्मी में मुलव्वस तो नहीं रहा। ये सारी चीज़ें लेकर दोनों फ्रीकैन, ट्रांसफ़र करने वाला और जिसके नाम पर ट्रांसफ़र होना है, दोनों डीसी साहब के ऑफिस जाएंगे और वो इसके ऊपर प्रोसेस करके वो असला लाइसेंस जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र का प्रोसेस आप जो पंजाब ऑफिशियल पोर्टल है हुकूमत का, वहाँ पर भी आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने ये फ़िज़िकली करना, आप इसके लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन इसका सारा प्रोसेस करवा सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आपने जो है वो हार्ड कॉपी के तरीके से या डीसी साहब के ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन देकर करवाना है या ऑनलाइन करवाना है। बहरहाल पंजाब में ये ऑनलाइन सहूलत मौजूद है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमसे कोई कानूनी मशवरा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सअप करके हमसे कानूनी मशवरा कर सकते हैं।